दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हैं, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कंप्लेनिंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है शिकायत करने में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, स्टॉप का अर्थ होता है रोकना, वेस्टिंग मतलब होता है बर्बाद कर रहा, योर मतलब होता है अपना, टाइम का अर्थ होता है समय, और कंप्लेनिंग मतलब होता है शिकायत करना। यानी इसका पूरा हुआ शिकायत करने में अपना समय बर्बाद न करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल, पीपुल का अर्थ होता है लोग। ठीक है, विजिट, विजिट का अर्थ होता है मिलने जाना, मिलने जाना। ठीक है, अ का अर्थ होता है एक। वाइज, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है, मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी। ठीक, पीपुल विजिट ए वाइज मैन, ये जो लोग जो थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, है ना, मिल रहे थे। कंप्लेनिंग, काहे के लिए मिल रहे थे? तो शिकायत करने के लिए। ठीक है, शिकायत करने। ठीक है, अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, बारे में। ठीक है, तो पीपुल विजिट ए वाइज मैन, लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहे थे और शिकायत कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे द सेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेम मतलब होता है बिल्कुल, हूबहू, और प्रॉब्लम्स मतलब होता है समस्याएं। ठीक है, तो जो लोग जो थे वो सेम प्रॉब्लम के लिए शिकायत कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर एंड ओवर। ठीक है, यहाँ ओवर एंड ओवर। ठीक है, इसका अर्थ होता है बार बार। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एंड का अर्थ होता है और, ओवर अगेन। ठीक है, तो ओवर का अर्थ होता है ऊपर, एंड का अर्थ होता है और, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, अगेन का अर्थ होता है दोबारा। ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन मतलब दोबारा तिबारा वो शिकायत कर रहा था। वन डे, वन डे का अर्थ होता है एक दिन। ठीक है, एक दिन। ही डिसाइडेड, ही का अर्थ होता है वह, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया, निर्णय किया। टू टेल देम, टू का अर्थ होता है क्योर, टेल का अर्थ होता है कहना, देम का अर्थ होता है उन्हें। ठीक है, तो एक दिन वो निर्णय लिया कि उसे कहना चाहिए। ठीक है, उसे बताना चाहिए। अ का अर्थ होता है एक। जोक, जोक का अर्थ होता है चुटकुला। यानी वो जो बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो निर्णय लिया कि हम चुटकुला के जरिए उन लोगों को हम बताएंगे। एंड, एंड का अर्थ होता है और। दे का अर्थ होता है वे, ऑल का अर्थ होता है सभी। रोअर्ड, रोअर्ड का अर्थ होता है गरजे। ठीक है, गरजे। विथ, विथ का अर्थ होता है साथ। लाफ्टर, लाफ्टर का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, हंसा, हंसा। यानी कि वो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो थे एक चुटकुला कहे। ठीक है, तो सब लोग हंसे। आफ्टर ए फ्यू मिनट, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, अ का अर्थ होता है एक। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है थोड़ी। मिनट्स का अर्थ होता है मिनट। ठीक है,
आफ्टर ए फ्यू मिनट, थोड़े समय के बाद, है ना। ही टोल्ड, टोल्ड का अर्थ होता है कहा, वो कहा। देम द सेम, देम मतलब होता है उन्हें, द सेम मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल। यानी थोड़ी देर के बाद फिर वो जोक कहा, ठीक है। जोक का अर्थ होता है चुटकुला, फिर वो चुटकुला कहा, ठीक है। एंड का अर्थ होता है ठीक है, एंड का अर्थ होता है और, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ, ए फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, एक अर्थ होता है एक, फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, ऑफ का अर्थ होता है का, देम मतलब होता है उन्हें, स्माइल्ड मतलब होता है मुस्कुराया, ठीक है। तो ओनली वन ए फ्यू ऑफ देम स्माइल, जब वो चुटकुला बोले तो सिर्फ एक दो व्यक्ति ही वो मुस्कुराया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन का अर्थ होता है तब, ठीक है। तब, ही का अर्थ होता है वह, टोल्ड का अर्थ होता है कहा, द सेम का अर्थ होता है बिल्कुल, बिल्कुल। जोक का अर्थ होता है चुटकुला, ठीक है। तो थोड़ी देर के, फॉर ए थर्ड टाइम, फॉर का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। अ का अर्थ होता है एक, थर्ड का अर्थ होता है तीसरा, टाइम का अर्थ होता है समय, ठीक है। तो देन तब, ही टोल्ड द सेम जोक, वो फिर से वही सेम जोक दोहराया, फॉर ए थर्ड टाइम, वो तीसरी बार, यानी तीसरी बार वो जो व्यक्ति जो था वाइज मैन, वो तीसरी बार वो जोक दोहराया था। बट का अर्थ होता है लेकिन, नो का अर्थ होता है नहीं, वन का अर्थ होता है कोई, लाफ्ड का अर्थ होता है हंसा, और का अर्थ होता है या, स्माइल्ड का अर्थ होता है मुस्कुराया, ठीक है। एनीवन का अर्थ होता है इस, एनीमोर, इसका अर्थ होता है इसके बाद, ठीक है। तो बट लेकिन, नो वन लाफ्ड, कोई नहीं हंसा या स्माइल किया उसके बाद, जब वो तीसरी बार जब वो जोक सुनाया था तो न कोई हंसा न कोई स्माइल किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। मैन का अर्थ होता है व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। स्माइल्ड का अर्थ होता है मुस्कुराया। एंड का अर्थ होता है और। सैड का अर्थ होता है कहा, यानी वो जो बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो मुस्कुराया और कहा। यू का अर्थ होता है तुम या, यू का अर्थ होता है तुम या आप। कांट का अर्थ होता है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। लाफ का अर्थ होता है हंसा। एट द सेम जोक, एट का अर्थ होता है पर, द सेम मतलब होता है वही या बिल्कुल। जोक का अर्थ होता है चुटकुला, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति जो था बुद्धिमान व्यक्ति, वो हंसा और बोला कि सेम जोक नहीं कर सकते हो। ओवर एंड ओवर का अर्थ होता है बार बार, ठीक है। यानी बार बार पे तुम एक ही जोक पे जब नहीं हंस सकते हो। सो का अर्थ होता है इसलिए। व्हाई का अर्थ होता है क्यों। आर का अर्थ होता है, ठीक है।
यू का अर्थ होता है आप या तुम। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, ठीक है। क्राइंग का अर्थ होता है चिल्लाना। एबॉट का अर्थ होता है के बारे में, ठीक है। द सेम का अर्थ होता है बिल्कुल या वही। प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या, ठीक है। अब इसको बता देते हैं। तो व्हाई आर यू ऑलवेज क्राइंग, क्यों तुम लोग चिल्ला रहे हो एक ही प्रॉब्लम के बारे में, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी को हम फिर से अच्छे से समझा देते हैं, तब समझ में आएगा। जो कहानी है, ये कहानी बताया गया है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, शिकायत करने में अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, वे बार बार वो शिकायत ही करते हैं और अपना जो कीमती जो समय है उसको वो बर्बाद कर देते हैं शिकायत करने में ही, ठीक है। तो आज हम ये जो कहानी है इससे हम जानेंगे कि लोगों को शिकायत क्यों नहीं करना चाहिए। पीपुल विजिट ए वाइज मैन, ये जो लोग जो थे एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिले, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, एक ही समस्या जो हो रहा था उसके बारे में शिकायत करने के लिए। ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा, ठीक है। दोबारा और दोबारा जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके बारे में शिकायत करने के लिए पहुंचा था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू टेल देम, एक दिन वो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो था वो निर्णय लिया उन लोगों को कहना, ए जोक, एक चुटकुला, एंड दे ऑल रोअर्ड विथ लाफ्टर, और जो व्यक्ति जो थे वहां पे वो सभी जोर जोर से हंसने लगे चुटकुला पे, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी ही देर बाद, ही टोल्ड देम द सेम जोक, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति जो थे वो फिर वही जोक सुनाए, ठीक है। ओनली ए फ्यू स्माइल्ड देम, तो जब वही जोक जब सुनाए तो सिर्फ एक व्यक्ति क्या हुआ, वो सिर्फ मुस्कुराया, ठीक है। देन ही टोल्ड देम द सेम जोक फॉर ए थर्ड टाइम, फिर वो जो था तब वो फिर वही चुटकुला वो तीसरी बार वो सुनाया। बट नो वन लाफ्ड, लेकिन उस बार कोई नहीं हंसा, और स्माइल्ड एनी मोर, और उसके बाद न कोई हंसा न कोई मुस्कुराया। द वाइज मैन स्माइल्ड, बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, यू कांट लाफ, तुम लोग नहीं हंस सकते हो, एट द सेम जोक, जब एक ही चुटकुला पे दोबारा तिबारा नहीं हंस सकते हो। सो व्हाई यू ऑलवेज क्राइंग, इसलिए तुम लोग हमेशा क्यों चिल्लाते हो, अबाउट द सेम प्रॉब्लम, यानी जो एक ही जो समस्या जो होती है तो उस पर तुम लोग दोबारा तिबारा उस पर हर बार क्यों उस पर चिल्लाते हो। तो दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि हमें कंप्लेन करने से ज़्यादा हमें उसको निदान करना चाहिए।